चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो ये है कि आज हम लोग फिर से अपना क्लास 10th का मैथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये NCERT बुक से चल रहा है, ठीक है। और आपको बता दें कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 बहुपद पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वीडियो अपलोड है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। हाँ, चैप्टर 1 का आपको वीडियो अपलोड नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वीडियो नहीं बनाया था तो नहीं बना पाए हैं, और अभी वक्त नहीं मिल रहा है। तो जो बना सकें, कभी टाइम मिलेगा तो बनाकर अपलोड करेंगे। ऐसे बहुपद का डाला हुआ आप उसको देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो हम लोग मैथ में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो बुक तो नहीं लाया, बुक लाया नहीं लाया, अच्छा चलो कहते हैं। यहाँ देखो, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर 3 में है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। यानी यहाँ पे हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में जो समीकरण में जो चर होगा उसकी संख्या कितना होगा, 2। पहले यहाँ लिखा हुआ है कितना, 2। यानी कि यहाँ पर चरों की संख्या कितना रहेगा, 2। इसके पहले आप लोग को हम बहुपद पढ़ाया था ना। उसमें कितना चर होता था, एक ही चर ना होता था रे। हाँ, जैसे मान लो इस तरीके से अगर हम एक पदीय का देखेंगे, एक चर वाला देखेंगे अगर, तो ax + b ऐसे रहता था, है ना। यानी कि कुछ तो इस तरीके से 2x + 2 इस तरीके से, समझ रहा है। तो इसमें कितना चर है, x। या फिर हम लिख दें x + 5। तो ये बताओ, एक चर है कि दो चर है, इसमें एक ही को x है ना, तो एक चर होता है ना। और अगर यही ऐसा रहेगा 2x + y बराबर 0 कर दें अगर, तो ये समीकरण हो गया। तो ये में कितना चर है, एक चर दो चर, तो ये कितना चर हो गया, दो चर वाला हो गया। और ये समीकरण हो गया, क्या हो गया, समीकरण। समीकरण में याद रखना दो हमेशा दो पक्ष होता है, एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष। देखो इधर भी है इधर भी है, लेकिन बहुपद हमेशा सिंगल होता है। देखो अकेला है ना, यानी बहुपद में सिर्फ एक पक्ष होता है। कितना पक्ष होता है, बहुपद एक पक्षीय होता है और समीकरण द्विपक्षीय होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर समझना, तू लोग 9th में पढ़ा होगा, यही है एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण 9th में था, ठीक है। अब यहाँ देख, तो हम इसमें चर का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, चर। अब चर है क्या, जरा इसको भी समझ लो। तो पहले ही बता ही चुके हैं चर के बारे में कि चर जो होता है क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, यानी इसका मान बदलते रहता है ना। हाँ, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, इसका मान फिक्स नहीं होता। जैसे देख A B C D अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है, क ख ग ये सब कुछ है, सब चर मान है। इसका मान फिक्स है, एक जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, चर, ठीक है। और एक होता है अचर, क्या होता है, अचर। इसका मान फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि जो भी देगा एकदम फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे नंबर हो गया, इसमें संख्या आता है ना रे, आता है -5 -2 सब इसी में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। तो चर अचर सब पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग को समझा दिए हैं। अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है, एक, समझ गया। इधर देखो, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसको हल करने का बहुत सा तरीका है। यानी लगभग इसको हम 6 तरीका से इसको हल कर सकते हैं। कितना तरीका से हल कर सकते हैं, 6 तरीका से, वो बताएंगे भी, सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आपको कुछ बताते हैं कि जो हम, हाँ, ये जो हमारा दो चर का रैखिक समीकरण है, इसको और हम किस किस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि इसका कोई समीकरण दे देगा, अब बोलेगा बताओ इसका कितना हल है, एक हल है या अनगिनत हल है या एक भी हल नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण हमको दे दिया है तो उसका एक हल है कि एक से अधिक हल है या एक भी हल नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक किधर गया रे, ला किधर है, कौन सा रूप, व्यापक रूप,
इसमें क्या रहेगा बच्चा जी, देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर एक समीकरण हो गया। दूसरा रखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम दोनों जगह पे अगर हम a ही रखते तो अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंजिंग कर दिया, ठीक है। अब a के जगह कुछ भी हो सकता है, जहाँ देखो ध्यान से a और b जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखना, समझ रहे बात को। ये 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया तो फिर कहानी खत्म, फिर चर कहाँ बचेगा, चर ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको 0 कुछ ही मान रख सकते हैं। ऐसा मान के चले हम 5 रख रहे हैं, ठीक है। तो 5x प्लस b के जगह 2 रख दो तो 2y, इसके जगह रख दो 3 बराबर 0। एक समीकरण आया जी। यहाँ पे भी कुछ ले सकते हैं, चलिए क्या ले लें बोलो, चल मान लो जैसे 6x, ठीक, अभी प्लस है, हम यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, b का मान हम माइनस से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्लस में ले रहे हैं 9 चलो, और इसको करते हैं 3 इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखना, ये इस तरीके से रहता है ना, यानी देखो ये एक रूप ई वाला हो गया और दूसरा का ई हो गया, है ना। यानी समीकरण इसमें 2 देंगे, कितने देंगे, 2 समीकरण आपको देंगे, और यही दे करके हम पूछेंगे बताओ इसका कितना हल होगा, कितना हल होगा, संगत है कि असंगत है, बात समझ आ रहा है। इसका अनगिनत हल होगा कि एक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा, क्या होगा, इसी को हम क्या करने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। तो समझ में आ गई, 5 क्या है, a1 है ना, आई 6 क्या है यहाँ, उसी प्रकार से ये 2 क्या है, b1, उसी प्रकार से यहाँ b2 क्या है 9, आई 3 क्या है c2, और 3 क्या है c1, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अभी ये भी समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, अभी जब इधर बताएंगे ना तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, है ना। अनुपात का तुलना करके कैसे बता सकते हैं कि जो है इसका एक हल होने वाला है कि कितना हल होने वाला है, इसका ग्राफ निरूपण क्या होने वाला है ना। ग्राफ निरूपण सारा बताते हैं, यहाँ समझो क्या बोल रहे हैं हम। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का तरीका देख रहे हैं ना, तो 2 चर वाले रैखिक, हाँ रैखिक समीकरण, रीडिंग खत्म हो गया है का है, खत्म हो गया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, a1 है a2 है, हाँ तो हम एक और लेंगे a1 और एक और लेंगे अनुपात लेंगे, क्या लेंगे अनुपात, फिर एक और लेंगे b1, सॉरी कितना है b1 बटे b2, इसका अनुपात लेंगे, फिर क्या है c1 बटे c2, इसका अनुपात लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम ये जो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ले रहे हैं, इसका क्या करेंगे, इसके अनुपात का तुलना करेंगे, क्या करेंगे, अनुपात का तुलना करेंगे, है ना। यानी हम यहाँ पे अनुपात का तुलना भी करने वाले हैं, यानी अनुपात का क्या करेंगे, हाँ अनुपात का तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अच्छा, और उसके बाद हम ग्राफ से भी देखेंगे, यानी ग्राफ का क्या करेंगे, निरूपण करेंगे, ग्राफ का निरूपण करेंगे, ग्राफ का निरूपण। ग्राफ का निरूपण बोले तो क्या, ग्राफ का निरूपण 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो वो इस तरीके से हो सकता है, यानी एक दूसरे को काटेगा किसी बिंदु पर, या फिर अगर नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा मतलब समांतर हो जाएगा इस तरीके से, है ना रे। या फिर अगर बड़ी ज़्यादा काटे के शौक करेगा कि ना हम हर जगह पर काटना चाहते हैं तो एकरे ऊपर जाकर के सूत जाएगा, इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये क्या था, ये एगो इधर से गया एगो इधर से गया, तो इसको ऐसा किया था, देखो ये ऐसा था, इसको एक जगह काटा कि नहीं काटा, काटा ना एक जगह, तो एक जगह काटा है, एक जगह प्रतिच्छेद किया है। लेकिन अगर बोलेगा नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो किसी को काट रहा है, ट्रेन का पटरी काटता है कभी देखा है, एकदम समांतर रेखा में इसे रहता है कि नहीं रहता है। मन करेगा नहीं हम काटेंगे, हर जगह पर काटेंगे, तो एक ऊपर सुता दो इसको, देखो हर जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। जैसे ये मेरा हाथ है, हम बोलेंगे खाली एक जगह काटो, तो यहाँ से काट देंगे जगह कट जाएगा, बोलेगा सबको काटो, तो यहाँ साड़ी पकड़ के एकदम चीरते लेके चला तो पूरा कट जाएगा ऐसे, तो इस पर सुता दिया,
बस समझ सूझ गया ना इस पर। तो ये पॉइंट समझ में आया। तो 3 ग्राफीय निरूपण हम देखेंगे इसका, अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे हलों की संख्या। क्या देखेंगे? हाँ, हलों की संख्या कि मतलब इसका कितने हल हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कितने हल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम देखते हैं कि हम अनुपात का तुलना किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। जो हमारा अनुपात होगा उसका तुलना हम किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, क्या आ रहा था? A1 A2। तो मान लो कि अगर A1 है और बटे में क्या है? A2 है। A1 है और बटे में क्या है? A2 है। और फिर क्या है? B1 है और क्या है? B2 है। अगर हम ये दोनों का तुलना किए, क्या किए? तुलना किए, B1 और B2 दोनों क्या कर दिए हैं? तुलना। और तुलना करने पर अगर हम पाते हैं, तुलना करने पर अगर हम कि दोनों बराबर डज नॉट इक्वल है, क्या है? डज नॉट मतलब बराबर नहीं है। ऐसे बराबर देकर काट दिए मतलब बराबर नहीं है, यानी ये दोनों आपस में जब हम ये दोनों को अनुपात को ले लेंगे, अनुपात को क्या किए हैं? लिए, दो अनुपात के लिए ना रे, और लेकर दोनों में तुलना कर दिए। तुलना समझता है? दो के बीच में तुलना होता है ना। तो दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो तुलना किया तो दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दो को बराबर नहीं मान के चल के हम ये दोनों तुलना कर रहे थे, है ना, और ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ये दोनों इसके बराबर नहीं हुआ, तो अगल का हमको चेक भी नहीं करना। बात समझ जाएगा? हिये से फैसला हो गया, अगल का चेक, यानी आगे ही बराबर नहीं हुआ तो पीछे चेक नहीं करना है। तो जब इस तरीके से दे कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि बराबर नहीं होगा तो इसका कितना हल हो सकता है? तो याद रखिएगा, कितना हल होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल, ओनली वन पीस, ठीक है ना। अब इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, एक हल है ना, मतलब ये एक दूसरे को कितने जगह पर काटेगा? पूरा एक ही जगह पर काटेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर ये इस तरीके से दोनों बराबर नहीं होगा तो उसका जो ग्राफ का निरूपण बनेगा वो एक ही जगह पर काटेगा, एक दूसरे को कितना जगह पर काटेगा? तो इसका कितना हल हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल सही जवाब सर। यानी कि जब आगे देगा तो हमको आगे चेक नहीं करना है, जब पहले पकड़ा गया बराबर नहीं है तो आगे चेक करना भी नहीं है। दूसरा जो आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि अगर मान लेते हैं कि A1 बटे A2 और ये बराबर हो गया B1 बटे B2 के, यानी ये A1 बटे A2 जो था वो B1 बटे B2 के क्या हो गया? बराबर हो गया है। क्या हो गया है? तो जब बराबर होगा तब तुमको आगे चेक करना है। बराबर होगा तो आगे चेक करना है। और अगर मानते हैं कि बराबर हो गया और आगे चेक करने पे भी इस तरीके से आ गया, जो B1 बटे B2 है वह C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। हाँ, नहीं है देना रे, यहाँ है पर यहाँ हम क्या बोले? यहाँ नहीं होता है तो आगे चेक नहीं करना है, लेकिन अगर यहाँ होता है तो आगे चेक करना है। और जब इस तरीके से बात बनी, इस तरीके से बात बनी मतलब कि क्या? यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं था, बराबर नहीं ना था, यानी एक दूसरे को काटा, एक दूसरे को काटा। और यहाँ पर देख बराबर है ना, तो जब बराबर है मतलब एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्या करेगा? नहीं काटेगा। और जब नहीं काटेगा तो कैसे ग्राफ बनेगा? इस तरीके से बनेगा। बोलो, बनेगा ना इस तरीके से? देखो नहीं ना काट रहा है कहीं पर, तो ना बराबर है, बराबर है मतलब नहीं काट रहा है। तो नहीं काट रहा तो एकर हल क्या होगा? एकर क्या हल होगा बता जल्दी? कहीं पे काटा है तो कहेंगे इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल, क्योंकि काट में नहीं किया है ना। तो क्या बोलेंगे? एक भी हल नहीं होगा, है ना जी, एक भी हल हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, ये एक दूसरे को काट रहा है ना, तो क्या हम इसको प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं? बोलिए। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी रेखा है, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। आई क्या है? हाँ, कैसा रेखा है ये? समांतर है ना,
एक दूसरे के क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। अब जो तीसरा कंडीशन हमारा बनने वाला है वो ये है सर कि अगर मान लेते हैं कि A1/A2 का जो अनुपात है, A1/A2 का जो अनुपात है वो B1/B2 के अनुपात के बराबर है। क्या है? और B1/B2 जो है वो C1/C2 के अनुपात के क्या है, बराबर है। क्या है जी, बराबर है। तो यहाँ देखो, यहाँ तीनों बराबर है। क्या है, यहाँ तीनों बराबर है। कहने का मतलब है कि ये तीनों बराबर है, यानी कि तीनों जब है तो तीनों क्या करेगा, देखो यानी तीनों बराबर हो गया ना, यानी पहल का दूसर का बराबर और दूसर का भी तीसर का के बराबर, तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इसका जो ग्राफ का निरूपण बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर आ गया है। क्या कर दिया है, एक दूसरे के ऊपर, अरे संपाती हो गया। क्या हो गया है, संपाती, यानी इसी के ऊपर आ गया। अभी सिखा रहा था ना कि जब एक दूसरे के ऊपर आएगा तो बहुत जगह पे काट देगा, बहुत जगह पे। तो इसका हल क्या हो सकता है, अनगिनत, यानी अनंत है ना, सही जवाब अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा इसका, अनगिनत हल होगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, संपाती बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं ना कि संपाती है ना। कैसा है, संपाती, क्योंकि उसी के ऊपर आके चढ़ गया है। तो इसको संपाती रेखा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जी। तो इसको संपाती रेखा बोल देंगे, ठीक है। और ये अनगिनत हल क्यों बोले, क्योंकि ये उसी के ऊपर आया हुआ था। तो याद रहेगा, अगर दोनों के बीच में इस तरीके से संबंध दिखाएगा तो क्या बोलेंगे, कितना हल, एक हल। आगे वाला बराबर होगा, पीछे वाला बराबर नहीं होगा तो कैसा, एक भी नहीं। और अगर दोनों बराबर होगा तो अनंत हो जाएगा, यानी अनगिनत। कितना हल, अनगिनत। याद रखना, एक हल को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, यानी सिर्फ एक ही को। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, यानी सिर्फ एक पीस, सिर्फ एक पीस। और इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं अविरोधी समीकरण। क्या बोल सकते हैं, अविरोधी। क्योंकि देख, ये किसी का विरोध नहीं किया, कट गया ना, ये कट गया तो विरोध नहीं हुआ, कट गया तो विरोध, और नहीं कटता मतलब विरोध कर रहा, नहीं कटता मतलब। तो इसको हम अविरोधी समीकरण ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, और अविरोधी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अविरोधी समीकरण बोल सकते हैं। और कौन विरोध नहीं किया, तो ये भी विरोध नहीं किया है, ये भी कट गया है, तो इसको ही बोल सकते हैं अविरोधी। और इसको देखो, ये विरोध कर दिया ना, मतलब नहीं ना कटा। जैसे तू कोई को न्योता दिया कि आप मेरे क्या खाने के लिए, वो उल्टी तो विरोध कर दिया कि हम ना जब खाए, तो विरोध कर दिया ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं विरोधी। क्या बोल सकते हैं, इसको विरोधी समीकरण बोल देंगे। हाँ सर, इसको विरोधी समीकरण हम बोल देंगे। क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ याद रखना कि जिसका हल होगा, जिसका हल होगा उसको हम बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, और जिसका हल नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, असंगत। तो किसका किसका हल हुआ है, इसका हल एक हल है, इसका भी अनगिनत हल है, तो इसको भी हम संगत बोलेंगे। क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, इसको भी क्या बोल देंगे, संगत नहीं, संगत। और इसका हल नहीं ना निकला है, इसको क्या बोलेंगे, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलो हम सबके हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल देगा, अब दे के कैसे कैसे तुमसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आया इधर जो बता है, तो इसको आपको रटना है और इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। जैसे सवाल दे सकता है आपसे, मान लो हम कोई समीकरण ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलो हम ले लेंगे कि 4x + 2y - 5 = 0, ठीक है। कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं 8x + 5y - 3 = 0। ले चुके हैं समीकरण। और आपको ये भी पता है कि ऊपरे है तो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। हम क्या बोले हैं, अनुपात का तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तो अनुपात का तुलना कर सबके लाइने से। तो A1/A2 पहले लो, तो यहाँ A1 कौन है, 4, A1 कौन है रे,
हाँ यहाँ देख, यहाँ A1 है, A1 बटे A2 कितना है 4, 4x नहीं, x नहीं बाबू, x चर है, A1 x, x छोड़ दो, x तो चर है, या ये जो वास्तविक संख्या है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना है ये, ए की जगह पे 4 ना आया है, x तो है ही है वहाँ पर, तो 4, अभी की जगह कितना, B1 की जगह सॉरी A1 4 A2 8, अपन काटेंगे इसको तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना अगली सर 1/2 आया ना, समझ में आया, तो डायरेक्ट लिखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। तो A1 कितना 4, A2 कितना 8, काटेंगे तो कितना 1/2, उसी प्रकार से B1 B2 कितना है 2, B2 कितना है, देखो सब पल से मन है, हाँ तो प्लस में है, तो 2 B1 B2 5। अब ध्यान से देखो, इसको एकदम ध्यान से समझना, हम जो दोनों में रिलेशन लिए हैं, तो देखो ये कितना 1/2 आया है, ये कितना आया है 1/, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं ना, तो ये देखो यही वाला फॉलो किया ना, हम बोले थे कि जब आगे ही बराबर नहीं होगा तो पीछे चेको नहीं करेंगे, बोले थे बात, तो ये बराबर नहीं ना हुआ, तो ये बताओ ये कैसा, इसका कितना हल होगा, के को हल होगा, एक हल, जब बराबर नहीं हुआ तो क्या हल, एक हल, ठीक है ना। इसको कैसा समीकरण बोलेंगे, संगत क्या संगत, संगत बोलेंगे। इसको अविरोधी समीकरण भी बोल सकते हैं, ना, कोई दिक्कत है नहीं। उसी प्रकार से हम चलो दूसरा का ले लेते हैं, को क्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ले सकते हैं, लेते हैं 5x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0, लेते हैं 10x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0, ठीक, ले लिए। कुछ देखो कुछ भी ले सकता है, अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि यहाँ देख। तो हम क्या बोले, पहले हमको चेक करना है क्या, A1 A2 में, A1 A2 यही ना है, A1 कितना है 5, A2 कितना है, तो 5/, या सर काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आया। और फिर लेंगे हम B1 B2, क्या लेंगे, तो B1 B2 कितना है, तो B1 हो गया 3 और B2 हो गया 6, काट, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ भी 1/2 आया, तो ये दोनों तो बराबर हो ही रहा है, सर C1 C2 भी देखना है ना हमको, तो C1 कितना है 2 और C2 कितना है 3, तो C1 हो गया 2, सॉरी 2 नहीं, सिर्फ -2, कितना, प्लस तो नहीं लिखते हैं ना, प्लस तो नहीं लिखते हैं, पर माइनस तो लिखना पड़ेगा ना, चिन्ह के साथ, -2 बटे ये कितना वाले माइनस का 3। अब इसको काटने वाले हैं हम लोग, तो माइनस माइनस खत्म, तो क्या हो गया, माइनस माइनस खत्म, तो प्लस हो गया ना, तो कितना बचा 2/। अब देखिए 1/2 है, 1/2 है, ये तो बराबर है, आई 2/3 इस सबके बराबर है नहीं, तो क्या हो गया, ये कैंसिल, यानी बराबर नहीं है, यानी यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर, तो देखो इसके जैसा आ रहा है। तो जब ऐसा समीकरण दे दिया, ऐसा समीकरण दे करके पूछेगा तुमसे कि बताओ इसका कितना हल होगा, तो क्या बोलेंगे, तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनुपात का ऐसे ही निकालेंगे और निकाल के देख लेंगे कि ये वाला पर बैठ रहा है, कौन पर बैठ रहा है, जो पर बैठेगा बोल देंगे उसके हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि सर ये फॉलो कर रहा है, तो एक भी हल नहीं होगा, यानी कि इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी कि ये असंगत है, कैसा है, असंगत है। और अगर आपसे ग्राफ पूछेगा कि तब बताओ असंगत का ग्राफ निरूपण कैसा होगा, तो समांतर, या बोलेगा बताओ एक हल का ग्राफ निरूपण कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, है ना, अनगिनत हल का ग्राफ निरूपण बताओ संपाती वाला हो जाएगा। तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। चलिए तीसरा देख लेते हैं। अब सर हमको देखना है इसके हिसाब से, तो चलिए हम लेते हैं, तीनों को बराबर करना है ना, तो ऐसा यहाँ पर समीकरण लेंगे कि जो तीनों कट के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे चलो लेते हैं 5x प्लस 6y, अच्छा माइनस वाला आगे समझा देंगे, 5x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 15x प्लस 18y प्लस 2 6 बराबर 0, ठीक है। समीकरण दे दिया, क्या दे दिया, दे दिया सर, समझना ध्यान से एकदम, ठीक है। हमको सबसे पहले किसको दे देगा समीकरण, ऐसे समीकरण दे के पूछेगा बताओ जी इसका कितना हल होगा,
तो क्या करेंगे सर? बहुत अच्छे जवाब। अनुपात निकाल के तुलना करना है। क्या करना है? तो पहले किसका? तो A1 यहाँ है A2, B1 यहाँ है B2, C1 यहाँ है C2। पहले किसको पकड़ेंगे? A1 को। तो A1 है 5, A2 कितना है? 15। जब भी हम लोग इसको काटेंगे जी तो 5 एकम 5 है, 5 आए कितना? 1/3। अगला पकड़ते हैं B1/B2। B1 कितना है? B1/B2। B कितना? 6। B2 कितना है? इसको भी काट। 6 एकम 6 क्षेत्री। यहाँ भी क्या 1/3 आया? तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो ही गया है। जब अगला बराबर है तो अगला चेक करेंगे, सिखाए हैं। अगला बराबर है तो अगला चेक होगा, अगर नहीं होता तो नहीं चेक होता, पर बराबर हो गया तो अगला चेक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे C1 बटे, तो C1 कितना है यहाँ? 2 और C2 कितना है? 6। चलो जी काटो जी। 2 एकम 2 तिहाई। देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1 क्या है जी? अरे बराबर है रे, है ना बराबर? तो तीनों बराबर हो गया ना, तीनों बराबर हो गया तो क्या को हल? अनगिनत हल। यानी कि संगत है। कैसा समीकरण है? तो संगत समीकरण है। ग्राफ निरूपण संपाति। ग्राफ निरूपण बोलेगा तब संपाति बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और ये जो बता रहे हैं ना थ्योरी हम, ये कौन सा चैप्टर में काम देगा? 3.1 में काम देगा? नहीं, 3.1 में इसका कोई काम नहीं है। इसका काम तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर बनेगा, ये जो बता रहे हैं अभी, ये बनेगा 3.2 पर। कहाँ बनेगा? जो दिया हुआ 3.2 उसमें सब इसी पे बनेगा टोटल। 3.1 में तो खाली उम्र का दिले है कि 2 साल आगे, 2 साल पहले इतना उम्र था, 5 साल बाद इतना था, खाली उसको सजाने वाला दिया है। उसके बाद फिर आगे बताएंगे, वो भी अभी थोड़ा बता देंगे। ठीक है, कि उसके बाद का जो चैप्टर बनेगा वो कैसे बनेगा। तो पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? डाउट है? नहीं ना? आप लोग को डाउट है? नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग नहीं करते हैं, कीजिए। पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, बढ़ाइए सब्सक्राइबर। यहाँ देखो, तो अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तू लोग बताएगा हमको। ठीक है, बताएगा 10x - 20y - 3 बराबर 0। 40x माइनस, चलो इसको प्लस कर दो, 40x माइनस 80y - 12। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नहीं। बराबर 0 ऐसा दे दिए, समीकरण दे दिए। अब दे के तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इसका कितना हल होगा, कितना हल हो सकता है, कितना हल इसका संभव है। तो कैसे बताएंगे बताओ? पढ़े है कि सुते है? ये क्या मतलब नींद आ रहा है? चलो चल जान दो। अच्छा नींद में थी नहीं? हम ये मेहनत कर रहे हैं, आई सुते में लगल है। क्या दिमाग है? इधर आओ बच्चा, देखो 10x - 20y। तो बताइए तो चाहत जी कैसे बनेगा? नींद ले रहे थे ना आप? A1 A2। चलो अच्छी जवाब था, नींद में भी तुम पढ़ रही थी ना। A1 A2। तो यहाँ पर जान रहे हैं कि सर A1 यही है, A2 यही है, सर B1 यही है, B2 यही है, सर C1 यही है, C2 पता है ना? हमको चेक करना पहले A1 A2, फैसला कर लेते। 10 A1 कितना? 10। A2 कितना है? 40। प्लस प्लस चिन्ह तो लिखते नहीं है, तो 1/4 आ रहा है सर। 20 80। तो B1 B2 B1, लेकिन B में कुछ माइनस है, तो माइनस का 20। अब प्लस का प्लस लिखो चाहे मत लिखो, तो 20 होगा 1/, लेकिन माइनस में ना, किस में आया? तो दूसरा का आ गया माइनस का 1/4। तीसरा निकालते हैं 3/12, लेकिन माइनस में C1/C2 है ना, माइनस माइनस खत्म। तो 3 चौके 1/4, 1/4। तो यहाँ कितना? 1/। देखो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना? तो ध्यान से देख, हम पहले ही बोले थे जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो अगला चेको नहीं करना तुमको, एक देखना भी नहीं है, यही फैसला कर देगा। बात समझ आ रहा है?
फैसला यही करेगा, तब बताया कर के गो हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि पहले में ही कट गया, पहले में कट गया तो आगे देखबे नहीं करेंगे हम, लेकिन हम दिखा दिए थे, ठीक है, पर आगे देखने की जरूरत ना नहीं थी। तो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर और दे देगा, मान के चलो हाँ 2x + 4y - 2 बराबर 0, 6x माइनस 6x माइनस प्लस 12y - 6 बराबर 0, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम जो चीज़ बताए थे एक चीज़ ध्यान में रखना, तू लोग हो सकता है कभी कंफ्यूज कर जाए कि सर यहाँ तो 1/4 है ये था, यहाँ भी 1/4 है ये था, तो तुम लोग तो लगा देगा कि सर बराबर हो रहा है। पर ध्यान देना, सिर्फ संख्या नहीं देखना है, चिन्ह भी देखना है। चिन्ह एगो प्लस था एगो माइनस था, वही गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो चिन्ह पे भी ध्यान देना है। यहाँ टप से बताओ, तू लोग जल्दी से बता तो A1 कितना होगा काटेंगे, तो द्वितीय 6 यहीं पे काट देना, 1/3 फास्ट ले गए, ठीक है। चरती आई 1/3 बराबर हो गया ना जी, तो आगे चेक करवे करेंगे, माइनस माइनस खत्म, 1/3 द्वितीय आई 1/3 बराबर देख तीनों बराबर, अनगिनत इसको फॉलो कर रहा है तो अनगिनत हल हो जाएगा। तो देगा तो बता देगा तू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चल अब तू लोग का आगे बताएंगे। हाँ सही बात है, देख के बता दो तो अच्छी बात है ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि तू लोग देखी के बता, ठीक है। क्या समझा? अब चलो, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तुम लोग को? नहीं। अब हम देखेंगे कि जो हम बता रहे थे स्टार्टिंग में आपको कि जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है जी, इसको हल करने की कितने विधि है, हल करने की कितने विधि हैं। तो 2 चर वाले रैखिक, इंक नहीं पता चला ना, रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, दो तो हल करने की जो विधि है वो कितना पता है अभी हम? 6, 3 3 6 क्या है? 6 को है, लेकिन 6 को ही भारतीय भवन ने दिया है। 6 जो है ये कौन सा बुक में दिया है? भारतीय भवन ने दिया है, पर एनसीईआरटी में 6 को 6 ना दिया है, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही को दिया है। क्या दिया है? 4 को। एगो दिया है प्रतिस्थापन विधि, एगो दिया है विलोपन विधि, एगो दिया है वज्र गुणन विधि, और एगो दिया है ग्राफीय विधि। बस ये 4 को जो दिया है, जो आपका ये वाला बुक में दिया है, एनसीईआरटी ये वाला बुक में दिया हुआ, ठीक है। बाकी जो 2 है जो बचा, एगो बचा तुलनात्मक विधि और एक बच गया है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है ना। ये जो है आपको दिया गया है किसमें? भारतीय भवन में, ठीक है ना। लेकिन हम सब बता देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, हम पहला क्या बोले थे? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। और हाँ, वो हम बताना भूल गए कि बताए थे शुरू में, ये जो चल रहा ये कुछ है, ये बेसिक है। क्या है? हाँ, ध्यान में रखना है, कैसा क्लास है ये? हाँ, ये बेसिक क्लास है। इसके बाद आप लोग को हम चैप्टर वाला पढ़ाएंगे, 3.1 प्रश्नावली पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा कौन सा विधि? अच्छा, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि तू लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, याद है? नहीं याद है? अरे प्रतिस्थापन में नहीं पढ़ा है, भूल जाता तो लोग तुरंत। जैसे मान के चलो कि कोई 2 है, ठीक है, मान ले 2 लड़का है, क्या है, ये दोनों अपन सीट अदला बदली कर लेगा, ये एक सीट पर जाकर बैठ जाएगा, आई एक सीट पर आकर बैठ जाएगा, तो ये क्या हो गया? इसी को बोले प्रतिस्थापन, है नहीं। इसको उठा कर वहाँ कर दिया, तो उठा कर यहाँ कर, दोनों प्रतिस्थापन कर लिया। क्या कर लिया? तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो होता है वो होता है तुलनात्मक विधि। क्या होता है? तुलनात्मक विधि। नाम है तुलनात्मक, तुलना करेगा। क्या करेगा? यानी एक दूसरे से तुलना करेगा। तो एक में तुलना किससे करेगा? रे समीकरण है तो x से y ना रहेगा, तो x y में तुलना होगा। क्या होगा?
और तुलना करके हल निकलेगा। यहाँ एक्स वाई का प्रतिस्थापन करवा के हल निकालेंगे और यहाँ तुलना करवा के हल निकालेंगे, कोई दिक्कत? एक होता है विलोपन विधि, विलोपन या उसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? विलोपन मैंने गायब हो गया, लुप्त, या फिर ऐसे समझो विलोपन इसमें तो लुप्त हो गया मतलब गायब हो गया। हाँ नहीं, एक्स और वाई में से कोई होकर गायब कर देंगे। एक्स चाहे तो एक्स को गायब कर देंगे, चाहे वाई को गायब कर देंगे। एक्स को गायब करेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, और वाई को गायब करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। नहीं, कोई दोनों में से कोई होकर गायब करके उसका मान निकालेंगे, उसका हम क्या कर लेंगे? हल निकाल लेंगे। अगला जो हमारा आने वाला है वो खतरनाक है, ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है, तानी मनी है। वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि? हाँ, गांव देहात में लड़ाई देख सुना तो नहीं कभी ना, कहता कि तोरा बज्जर पड़ जेतो, बोलता है रे, है ना, मतलब बज्जर पड़ जाएगा मतलब कोई खतरनाक बीमारी होगा, है ना, तो उसे ये भी खतरनाक है, ठीक है ना। अगला आता है अनुपात निर्णय विधि। निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि बोले तो क्या, एकरा में क्या करेंगे? एक्स वाई के अनुपात लेंगे, अनुपात लेकर के हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल निकाल देंगे। एक आता है ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? अरे बाप रे, ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? मतलब ग्राफ के द्वारा इसमें हल किया जाएगा समीकरण का। क्या किया जाएगा? ग्राफ के द्वारा। अब हम बता देते हैं कि इसमें से कौन कौन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रतिस्थापन मिल जाएगा तुमको कहाँ? विलोपन मिल जाएगा कहाँ? कहाँ मिलेगा? फिर मिलेगा तुमको वज्र गुणन विधि, कहाँ? एनसीईआरटी। फिर मिलेगा ग्राफीय विधि, कहाँ? एनसीईआरटी। आज तो किताब में सबसे लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले तो मिलेगा प्रतिस्थापन, समझ रहा? फिर मिलेगा फिर मिलेगा वज्र गुणन, फिर मिलेगा ग्राफीय विधि, ठीक है ना। इस प्रकार तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, सब बनाते हो, ठीक है। तो थ्योरी पूरा हम दे चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको छापने के बाद बेसिक क्लास इतना ही था आप लोग का, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे थ्री प्रश्नावली 3.1, ठीक है। तो आज का सेशन यही रहेगा आप लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।